अस्सलामुअलैकुम। देखो हम यहाँ देखेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा जो है कोर्स चेंज हुआ है और पहले हमारे को कुछ और था, अभी जो है सिलेबस में चेंजेस आया है। ठीक है, हमने 11 में पढ़ा था लिमिट और डेरिवेटिव, ठीक है, मुसलसल, और हमने देखा था मुस्तरिक। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो है किताब अवेलेबल नहीं है हमारे पास उर्दू में, इसलिए जो है हम इंग्लिश कुछ रेफरेंस करके फिर उसको उर्दू में कन्वर्ट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है हमारे को पहला चैप्टर, पार्ट 2 है ये बुक जो है, पार्ट 2 है आपकी, पार्ट 2 है, जिसमें पहला चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे मुस्तरिक। ठीक है, इसको बोलेंगे मुस्तरिक। अब हम पढ़ेंगे जो है मुस्तरिक कैसा होता है और इसमें क्या क्या होता है। हमने जो है कि 11 में पढ़े थे हमने डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव के हम यहाँ देखेंगे फार्मूले। फार्मूले क्या है हमारे पास में कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी हम x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको लिखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x। इसका डेरिवेटिव जब निकालते हैं हम तो इसका होता है 1। ठीक है, वैसे ही हम x का पावर n, इसका डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हैं हम d अपॉन डी एक्स ऑफ x का पावर n, तो इसका डेरिवेटिव होता है n को हम सामने लिखते और x का पावर n माइनस 1। ठीक है, हम ये इसके फार्मूले बना रहे हैं। ठीक है, ये निकल रहा है। अगर मान लो x n की जगह आपके पास अगर 5 रहता है तो 5 को हम लिख सकते d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर 5, तो 5 को हम लिखेंगे सामने 5 x का पावर 5 माइनस 1, यानी ये होता है 5x का पावर 4। ये इसका डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे फोर्थ वाला फार्मूला, जिसमें दिया है आपको 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में है 1 अपॉन एक्स का पावर 5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो डेरिवेटिव निकलेगा हमारा कि अपॉन में 1 अपॉन एक्स का पावर n दिया है तो n को लिखते माइनस n अपॉन एक्स का पावर n प्लस 1। उसके बाद हमारे पास दिया है d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स को लिखते 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। कांस्टेंट अगर कोई टर्म दी हुई है हमारे पास, जैसा कि यहाँ दिया है d अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी दिया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमेशा क्या होता है 0। कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट में जैसा 1 से लेके नंबरिक नंबर भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन के अलावा कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है, ए बी सी डी। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ हमारे पास है cos x। अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे cos x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास दिया है d अपॉन डी एक्स अपॉन cos x। cos x को लिख सकते हैं हम माइनस साइन x। ठीक है, वैसे ही हमारे पास है d अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते, डेरिवेटिव निकालेंगे हम साइन x का, तो साइन x को लिख सकते हम माइनस कॉस x, ओ सिर्फ कॉस x। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, 10 हम लिखेंगे 10 x को लिखेंगे हम 10x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, और उसके बाद में सेक x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम। सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x। उसके बाद हमारे पास दिया है कोसेक x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम। ठीक है, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x।
फिर बाद में हम लास्ट है हमारे पास में जो cot x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम। cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फार्मूले, 6 रहते हैं, 6 के 6 हमने निकाल लिए। cos x का निकालेंगे माइनस साइन एक्स का निकालेंगे cos x, और tan x का डेरिवेटिव निकालेंगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का निकालेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, cot x का निकालेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल बोले तो वो जो उसके कुवत में रहता है, जैसा कि हम देखेंगे e का पावर x। क्या देखेंगे हम? e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो e का पावर यानी e की कुवत x है, तो इसका पावर हम देखेंगे ये जैसे कि वैसे ही होता है e का पावर x। वैसे ही हम देखेंगे d अपॉन डी एक्स, हम देखेंगे a का पावर x, तो इसका होता है a का पावर x log a। ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला और बचता है हमारे को पास, log x। log x का जो है log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, 1/x। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एक रूल दिया है, लॉग के रूल दिए हैं। हमने ये भी देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम फंक्शन में, ठीक है, जो कि 11 में था, कि हमने देखे थे log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b। वैसे ही हमने देखे थे इसमें log ऑफ a अपॉन b इक्वल टू होता है log a माइनस log b। उसके बाद हम देखेंगे इसमें log, ये सब हम पढ़ चुके हैं, log a का पावर b, तो इसको लिखते हैं b log a। उसके बाद हम देखेंगे चौथा, log बेस में अगर आपके दिया है a तो और इंटू log बेस में a b, तो इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a।